अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस थर्मोस्टेट के हवाले से। W1209 थर्मोस्टेट है और आज हम इसकी सेटिंग करेंगे कि जैसे नॉर्मली लोग पूछ रहे होंगे कि अगर हमारा इंक्यूबेटर में, ब्रूडर में या केज वगैरह में कहीं पे भी कोई भी जानवर रखा हुआ है, परिंदा रखा हुआ है, वहाँ पे टेम्परेचर गिर जाता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं तो रात के टाइम पे पता भी नहीं चलता और फ्यूज़ हो जाते हैं पूरी रात, फिर वो पता भी नहीं चलता। तो वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम लगा सकते हैं ये W1209 का अलार्म सिस्टम करना। अब हम सीखेंगे कैसे करते हैं। नॉर्मली आपने जो है इसको 12 वोल्ट से जो है पावर दे देनी है। ये पावर से ऑन हो गया, ठीक है। अब आपके पास आती है ये एक कोई सी भी आप बेल ले लें, ठीक है, जो कि डायरेक्ट आपकी चलती है। अगर हम इसको प्लग करते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है 220 के साथ। जैसे हम इसको प्लग करते हैं तो बहुत तेज़ वॉइस आती है। ये जो हम डोर बेल होती है, वो डोर बेल है। अब इसको हम इसमें कैसे कनेक्ट करेंगे कि अगर इसका टेम्परेचर गिरे इस चीज़ से सेंस करके, तो ये इसको ऑन कर दे, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई जो है पिंजरे में, ब्रूडर में या केज में टेम्परेचर कम हो गया है। उस चीज़ को जाके जल्दी से देखें। उसका तरीकाकार ये है कि जहाँ भी आपने केज लगाया हुआ होगा, यहाँ भी आपने ब्रूडर इंक्यूबेटर रखा हुआ होगा, वहाँ से लेकर आपके कमरे तक ये चीज़ आपके कमरे में लग जाएगी, जहाँ भी आप बैठे हुए होते हैं, ये जहाँ भी लोग बैठे हुए होते हैं नॉर्मली। और ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़ उसी जगह पे कनेक्टेड होगी केज के पास। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी वायरिंग करना। नॉर्मली जो है ये दोनों चीज़ें एक साथ कनेक्टेड होगी, ये और ये एक ही बोर्ड में लगेंगी जहाँ पे हमने रखना है। तो बस आपने ये करना है, इस तार में आपने ये जो कनेक्टर है, इस तार का यहाँ से आपने एक तार काटना है। इसमें क्योंकि दो वायर होते हैं, एक वायर को आपने ऐसे काटा अंदर से, ठीक है। और अब जो है आपके पास एक ही तार के दो सिरे आ गए हैं। अब इन दोनों सिरों को आपने इस सर्किट के जो है K0 और K1 में लगाना है। अब इस सर्किट के K0 और K1 में लगाएंगे हम इसको। ये इसका K0 और K1 होता है, जो कि रिले से इन दोनों को आपस में मिला देता है जब इसको ज़रूरत पड़ती है। ये हमने इसमें K0 और K1 मिला दिया है। इसकी सेटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा 220 का कनेक्शन है वो ये है। वायर निकला हुआ है इसलिए मैं टच कर पा रहा हूँ, वरना अगर आप टच नहीं करिएगा, यहाँ से इसको पावर मिली हुई है और यहाँ से ही रिले हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर वैसे ही 30 हो रहा है। तो अभी हम इसका टेम्परेचर कर देते हैं 25, कि 25 से नीचे गिरे तो फिर हमारा अलार्म बजे। इसका हमने हीटिंग का ही सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर गिरते के साथ ही आपका जो है ये टर्न ऑन कर देगा। 25 से नीचे जाएगा, 25 तक पहुंचते के साथ ही ऑन कर देगा, और जो है 26 पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको प्लग इन करते हैं। अब हम इसका ये जो सेंसर है, अब हम इसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं पानी में डाल के, तो हमें पता चल जाएगा कि जो टेम्परेचर गिरते के साथ ही ये टर्न ऑन कर देगा अलार्म को। तो जैसे देखा आपने, जैसे ही इसको कोल्ड फील होगा अलार्म करेगा, और जैसे ही इसको हॉट
फील होगा ये वापस से अलार्म को ऑफ़ कर देगा। तो इसका काम है सिर्फ और सिर्फ अलार्म लोअर टेम्परेचर पे अलार्म करना। तो इस तरह से इसको जो है अलार्म हम सेट कर सकते हैं। तो हमने 1 डिग्री का डिफरेंस रखा हुआ था, अगर हम चाहें तो 5 डिग्री का 3 डिग्री का डिफरेंस रख सकते हैं। तो ये जो है इसका तरीक़ाकार है अलार्म इसको बनाने का। लोअर टेम्परेचर का सिस्टम ये था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।